करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल की, जो हमारी एनसीईआरटी की सेकंड यूनिट है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ में एक नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम देखते हैं। आज हम इस सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे और इस यूनिट की जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सारे कवर करेंगे। अब हम इस सीरीज़ में जो हमारा पहला चैप्टर आता है, सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है रीअरेंज। क्या करना है हमको? रीअरेंज करना है द फॉलोइंग जोन्स को रीअरेंज करना है इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन। किस सेक्शन में? वर्टिकल सेक्शन में रीअरेंज करना है। तो हम ज़रा इसको रीअरेंज करिए। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो हमारा सबसे पहले कौन सा पाया जाता है, हमारी रूट कैप पाई जाती है। सबसे पहले हमारी रूट कैप पाई जाती है 1 नंबर पे, ठीक है। और हमारे दूसरे नंबर पे आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन आता है दूसरे नंबर पर। तो हमारा सी और बी, मतलब जो हमारा पहला जो है वो सी और बी है, मतलब बी जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन सेकंड नंबर पर पाया जाता है। उसके बाद में हमारा आता है इलोंगेटेड जोन। इलोंगेटेड जोन हमारा तीसरे नंबर पर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं वो थोड़े से गलत दिए गए हैं, क्योंकि हमारा रूट हेयर जोन जो है वो पहले नहीं पाया जाता है। पहले हमारा पाया जाएगा मैचुरेशन जोन, मतलब हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो 4 नंबर होगा और ये 5 होगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया गया है, तो हम अपने एक को भी सही आंसर मानते हैं, क्योंकि कहीं और पर वो सीक्वेंस नहीं दिया गया। बस डी और ए इस ऑप्शन को सही करेक्ट होना चाहिए था। पहले डी, सी, बी, ई, उसके बाद डी, फिर ए होना चाहिए था। बट हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, तो हम इसी को अपना सही आंसर मानेंगे। दूसरा देखते हैं, इन इन्फ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन के बारे में पूछा गया है। जहाँ पर फ्लावर कैसा बॉर्न करता है, वो लेटरली बॉर्न होता है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट फ्लोरल बड की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी? वो हमारी होगी डिस्टल। यंगेस्ट फ्लोरल बड में डिस्टल जाती है, किसमें? एक्रोपिटल में। लेकिन अगर यहीं पर एक्रोपिटल की जगह दूसरा सक्सेशन ले लेंगे तो हमारी इसका आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। द मैच्योर सीड ऑफ फ्लावरिंग ऑफ प्लांट सच अ ग्राम एंड पी प्रोसेसिंग नो एंडोस्पर्म नहीं पाया जा रहा हमारा। अब क्यों नहीं पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ग्राम्स और पी में हमारा एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन होता है डी, एंडोस्पर्म गेट यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट के अंदर ये एंडोस्पर्म जो है वो यूज हो जाता है, किसमें? ग्राम्स और पी में, मतलब फैबिएसी फैमिली में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। ये बात पता होनी चाहिए। अगर रूट डेवलप हो रही है अदर देन रेडिकल से, तो उसको क्या बोलते हैं? हम कहते हैं एडवेंटिटियस रूट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, वेनेशन। वेन्स का अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन। इज़ अ टर्म यूज्ड डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। अब किसके अरेंजमेंट को पूछा गया है? तो हमारे किसके होता है? वेन्स एंड वेनलेट्स के अरेंजमेंट को कहते हैं वेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, एंडोस्पर्म प्रोडक्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है और ये किस में नहीं पाया जाता है? एब्सेंट इन। डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है बट एब्सेंट किस में होता है? ऑर्किड में एब्सेंट होता है। ये एक एक्सेप्शन है और ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मैनी पल्सेस मतलब दालें, जितनी भी दालें हैं, ऑफ यूज डेली बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करती हैं हमारी पल्सेस? हमारी फैमिली फैबिएसी से बिलोंग करती है हमारी सारी पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर द। डेवलपिंग सीड में प्लेसेंटा कहाँ पर अटैच होता है? तो वो अटैच होता है हमारे
हाइलम पर। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। ब्लू डाई से किसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो किया जाता है एंडिगोफेरा। एंडिगोफेरा जो होता है उससे ब्लू डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से दिखते हैं, इस चैप्टर से भी, और जब हम जाते हैं डाइकॉट सिस्टम वाले चैप्टर पे भी, तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हमको दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको आप देखिए। एल्वियोलर लेयर जो होती है वो क्या कराती है, हमारा न्यूट्रिशन कराती है। तो इस हिसाब से हमने पहले सारे आंसर्स को मैच किया, तो एक अब भी 2 जगह पर दिखाई दे रहा है हमको। अब हम देखते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के होते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी एक कटू था, यहाँ पर भी एक कटू था, लेकिन बी मैच करते ही हमारा आंसर हमको मिल जाता है। इसका आंसर है 10 का बी। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक बार ज़रूर अच्छे से देख कर जाइएगा। चैप्टर पे मूव करते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। अब हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन इज स्टेन फर्स्टली विद सैफरिन। सैफरिन से पहले स्टेन करता है, देन विद द फास्ट ग्रीन से करते हैं। यूजली शेड्यूल्ड ऑफ द डबल स्टेन। अब किस डबल स्टेन किया गया है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द परमानेंट स्लाइड। परमानेंट स्लाइड को बनाने के लिए ऐसा किया गया है। विच वुड द कलर ऑफ स्टेन जाइलम एंड फ्लोएम। अब हमको जाइलम और फ्लोएम का कलर बताना है। ये क्वेश्चन हमारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उससे थोड़ा सा हट के है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा जाइलम होता है वो रेड कलर का होता है, और जो हमारा फ्लोएम होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है परमानेंट स्लाइड में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है, बट इसको पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग। मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर से भी हमारे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इससे और मॉर्फोलॉजिकल फ्लावरिंग प्लांट से भी हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं। नंबर 1, अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं तो हम सेकेंड क्वेश्चन हमारे क्या है, वच ऑफ द मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा करेक्ट ऑप्शन देखिए, मेरिस्टम जो होता है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है। मेरिस्टम जो होती है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो एक ऑप्शन मैच करते ही हमारा आंसर नंबर बन गया बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर बन जाता है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन आया है, तो अब हम इसको मैच करते हैं। क्यूटिकल। क्यूटिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे क्यूटिकल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे वैक्सीलियर होती है। क्या होता है, वैक्सीलियर्स होती हैं, वैक्सीलियर होता है हमारे क्यूटिकल में। अब वैक्सीलियर से तो हमारा बना नहीं आंसर, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शंस में सेम बात बोली गई है, वैक्सीलियर। अब हम जाते हैं बी। बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, एम्प्टी कलरलेस सेल्स होती हैं। अब इस ऑप्शन को मैच करते ही हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। अब भी इसी तरीके से डील कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 ऑप्शन मैच करते ही सही हमको ऑप्शन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। अब हमको कहाँ क्या पूछा गया, हमसे आइडेंटिफाई किया गया है, आइडेंटिफाई करना है हमको टिश्यू सिस्टम को फ्रॉम द एमंग द फॉलोइंग। इसमें से हमको टिश्यू सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम सिंपल टिश्यू को आइडेंटिफाई करते तो हमारा ऑप्शन क्या जाता, पैरेन्काइमा जाता। लेकिन वो क्या है, सिंपल टिश्यू है, सिर्फ टिश्यू है, लेकिन इस चक्कर से वो आंसर नहीं हो सकता। हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टिश्यू सिस्टम। इस चक्कर से हमारा सही आंसर क्या जाएगा, एपिडर्मिस। हाँ, ये सिर्फ इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था वो था टिश्यू सिस्टम, क्योंकि टिश्यू सिस्टम को आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, अगर सिर्फ टिश्यू को पूछा जाता तो पैरेन्काइमा, बट टिश्यू सिस्टम को करना था, इस चक्कर से हम पहुंच गए एपिडर्मिस में। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग।
and show angular wall thickness. Angular wall thickness, they also provide मैकेनिकल सपोर्ट. अब मैकेनिकल सपोर्ट देंगी. अब यहाँ पर एक मैकेनिकल सपोर्ट देखो दो दे देती है, स्कैलेनकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों देती हैं, लेकिन जैसे ही बोलेगा लिविंग बोल दिया गया तो वहाँ से हमारा आंसर स्पेसिफिक हो गया कोलेनकाइमा. ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एपिब्लेमा ऑफ द रूट्स इज इक्विवेलेंट टू. एपिब्लेमा किसके इक्विवेलेंट होती है? ये हमारी इक्विवेलेंट हो जाती है एपिडर्मिस की. क्वेश्चन नंबर 7, ए conjoined and open vascular bundles will be observed in the transverse section. किसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर याद करके जाइएगा, इनको देख के जाइएगा अच्छे से. ये डाइकॉट स्टेम में हमारा पाया जाता है, कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल. क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ से पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन अब हमारी एनसीईआरटी में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे सेकेंडरी ग्रोथ से पूछा गया है, तो अब ये नहीं पाया जा रहा हमारी एनसीईआरटी में, क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज एपिडर्मिस एब्सेंट. किस प्लांट में एपिडर्मिस एब्सेंट होती है? किस पार्ट में एपिडर्मिस जो हमारी होगी वो एब्सेंट हो जाएगी? वो हमारी एब्सेंट होगी रूट टिप एंड शूट टिप पे. रूट टिप और शूट टिप पे हमारी एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है. अगला, हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में पूछा गया. आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन ट्विंग ऑफ अ प्लांट में पूछा गया. प्लांट प्रोसेसिंग 4 ब्रांचेस और 26 लीव. तो हमारा जो सूट एपिकल मेरिस्टम निकालने का जो तरीका होता है वो हमारा सूट एपिकल मेरिस्टम कैसे निकाली जाएंगी, इसका जो हमारा तरीका होता है वो ब्रांच प्लस एपिकल मेरिस्टम को जोड़ करके हमारा बन जाता है सूट एपिकल मेरिस्टम के आ जाते हैं. तो एपिकल मेरिस्टम को जोड़ देंगे तो ब्रांचेस हमारी कितनी पाई गई हैं यहाँ पर? 4. और एपिकल मेरिस्टम कितना होता है? 1. तो ऑप्शन कितना हो गया? 5. यहाँ पर लीव्स की जो आपको नंबर दिया गया है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कितना चला जाएगा? C, 5. आप इस क्वेश्चन को भी देख के जाइएगा, क्योंकि जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस देखते नहीं हैं, बट हमको देखने चाहिए. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं. ए पीस ऑफ वुड हैविंग अ नो वेसल्स. कोई भी ट्रैकिया नहीं पाया जा रहा है, तो वो क्या किस में होता है, किस में बिलोंग करता है हमारा ये पीस ऑफ वेसल्स? ये करता है पाइन में ऐसा नहीं होता है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की. 13, अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्ट्रेन शुड द प्रेजेंस ऑफ द हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन. हेमीसेलुलोज और पैक्टिन दिखाता है अपनी सेल वॉल में. तो ये टिश्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेमीसेलुलोज है और पैक्टिन पाया जा रहा है, तो ये किस में पाया जाता है? हमारा कोलेनकाइमा में. अगला क्वेश्चन, फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट. फाइबर्स किस में एब्सेंट हैं ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होता है लीव्स. हमारी लीव्स में कोई भी फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ द पोटैटो. जब हम स्किन ऑफ पोटैटो को पील कर देते हैं, मतलब हम इस पोटैटो की स्किन को पील कर देते हैं, छील देते हैं, मतलब छिकल निकाल देते हैं, तो हम पोटैटो में क्या रिमूव कर देते हैं? तो हम पोटैटो की किस पार्ट को रिमूव करते हैं? हम एपिडर्मिस को रिमूव कर देते हैं. हम पोटैटो की एपिडर्मिस को रिमूव कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, veselless piece of the stem processing prominent sieve tube है, would be belong. किस से बिलोंग करेगा? किस से यहाँ पर पाइनस है कि कौन सा आंसर आपका होगा जिसमें कौन सा है? वेसललेस पीस ऑफ स्टेम है, वेसललेस पीस है, उसमें वेसल्स नहीं पाई जा रही हैं, तो वह है हमारा ट्राइकोडेंड्रॉन जो होता है वो वेसललेस होता है, इसमें प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स होती हैं.
क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ से हैं, तो इस बार हमारे ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। इससे भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़े से इजी क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ अर्थवॉर्म को नहीं लिया है, फ्रॉग और कॉकरोच को ही लिया है, क्योंकि अर्थवॉर्म मैंने इसमें नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। लार्ज ब्लड वेसल्स जो बनती हैं उनमें किस टाइप की सेल्स पाई जाती हैं? उसमें पाई जाती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, लार्ज ब्लड वेसल्स में। क्वेश्चन नंबर 2, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज डज एडिपोज टिश्यू, किसमें एडिपोज टिश्यू है? किसमें एडिपोज टिश्यू किसमें कैटेगराइज किया जाता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही हमारे एडिपोज टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? मसल्स कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बल्कि ऊपर की दी गई तीनों हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। बोन, कार्टिलेज और ब्लड, ये तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू है, बल्कि मसल जो हमारी है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अब आप यहाँ पर ये बताइएगा कि ब्लड किस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो भी हमारा इस बार सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैं अर्थवॉर्म नहीं है तो मैं इसको नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेप हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प करता है लोकोमोशन में इन अर्थवॉर्म में, बट नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट, बट सभी सेगमेंट्स में यूनिफॉर्मली नहीं पाया जाता है। सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग, इसमें कौन सा आंसर सही है? सेलेक्ट द फॉलोइंग द रिप्रेजेंट सिटी, तो ये होता है क्लैटिलर सेगमेंट। क्लैटिलर सेगमेंट जो होता है उसमें हमारे जो ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, बट यूनिफॉर्मली इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फ्रॉम फॉर कॉकरोच के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नंबर 1, द नंबर ऑफ ओवरियोल्स इन ईच ओवरी आर 10, नहीं, नंबर ऑफ जो ओवरियोल्स होते हैं वो 10 नहीं होते, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। द लार्वल स्टेज इज कैटरपिलर, नहीं, लार्वल स्टेज में कैटरपिलर नहीं पाई जाती है। एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल, एनल स्टाइल जो होता है वो एब्सेंट होता है फीमेल्स में, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फीमेल्स में एनल स्टाइल नहीं पाया जाता है। तो आपको इस बात को याद ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो अधिकतम अपना स्टाइल दिखाते रहते हैं, इसलिए एनल स्टाइल जो होता है वो मेनली मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं? फैट का स्टोरेज करते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी ए की को मैच करते हुए बन गया। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जिसमें टेस्टीज और ओवरी इन सेम एनिमल, जिसमें सेम एनिमल में टेस्टीज और ओवरी पाई जाती हैं। ए का सेकेंड, तो ए के सेकेंड हमारे 2 जगह पाया गया है, इसलिए अभी इसको अब हम देखते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? लार्वल स्टेज अब्सेंट होती है, लार्वल स्टेज अब्सेंट होती है। इस हिसाब से हमारा आंसर बन जाता है, हमारे डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज अब्सेंट होती है, तो हमारा आंसर बनेगा 1 का ए, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तभी लार्वल स्टेज पाई जाती है। मैच द फॉलोइंग। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा पूछा गया है कि किसके रिगार्डिंग हमारा पूछा गया है? रेफरेंस ऑफ कॉकरोच के हिसाब से पूछा गया है। अब हमको करेक्शन देखते हैं। फेलोमियर क्या होता है हमारा? फेलोमियर होता है हमारा एक्सटर्नल जेनेटिक एरिया। अब देखिए ए का 4 2 ऑप्शंस में दे दिया गया है, ठीक है। अब हम बी क्वेश्चन देखते हैं। गोनोपोर क्या होता है? गोनोपोर जो होता है वो ओपनिंग ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट है, तो बी का 3rd। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर बनता है 9th का बी। हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग, इसमें भी
टच, टच जो होता है वो सेंसरी पैपिलाई में पाया जाता है टच। तो ए का सेकेंड, ए का थर्ड पहले में भी है, सी में भी है और डी में, तो ए से हमारा काम नहीं बना। स्मेल, स्मेल किस में पाई जाती है? नेज़ल सेप्टम, नेज़ल एपिथेलियम में जो हमारी जो होती है वो स्मेल होती है। तो बी का फर्स्ट से ये दो हो गए और ये ऑप्शन हमारा कट गया, ठीक है। अब बी का, अब सी देखते हैं। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व जो होता है हमारा, क्रेनियल नर्व जो पाया जाता है वो पेरिफेरी सिस्टम का है। अब सी का फोर्थ, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी बन गया। इस तरीके से हमको अपने सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको डील करना है। आज हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सेकेंड यूनिट को भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से धीरे धीरे मैं इस सारी यूनिट्स के जो वीडियोस लेक्चर हैं वो मैं डालती रहूँगी। कृपया करके इनको बहुत अच्छे से देख कर जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कभी कभी डायरेक्ट उठ जाते हैं। और मैंने आज के जो लेक्चर है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमको ऐसे मिले जो हमारी नॉर्मल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए हमको ये सारे क्वेश्चंस देख करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।